जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उन सभी साथियों के लिए मित्र मैं 25 नंबर वाली क्लास आपके लिए ला चुका हूं, जो हमारी ये तीसरा सेट होने वाला है मित्र। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के लिए मित्र साइंस का 25 प्रश्न होने वाले, टॉपेस्ट 25 प्रश्न होने वाले। तो ध्यान से इस क्लास को अंत तक देखने का प्रयास करना, स्किप मत करना। आपसे बस इतना कहना चाहूँगा आप लोग के साथ ही। ठीक है, तो ध्यान से इस क्लास को अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। चलेंगे साथ ही इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितनी प्यारे प्यारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है और रेलवे ग्रुप डी में और रेलवे एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। ये हमारे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे मित्र, पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। पहला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो मित्र पहला प्रश्न जो पूछा है कि कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कागलम लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है, यह तंतुओं का एक जाल होता है। तो इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए सारे प्रश्न हमारे जो होने वाले मित्र ना रेलवे ग्रुप डी के लिए मित्र इंपॉर्टेंट है मित्र। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे ध्यान से इस क्लास को देखेंगे। प्लेटलेटस है, विली है, लिम्फ है और हाइब्रिसिन्स है साथी। तो मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे प्लेटलेटस को मारेंगे साथी। किसको मारेंगे, प्लेटलेटस मेरे मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। आपसे मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे, आपसे मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे साथी। किसको मारेंगे, फर्स्ट इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, देखेंगे आप लोग एक जो हमारा प्रश्न पूछा मित्र एनटीपीसी में भी पूछा हुआ और रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा हुआ साथी, ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा ध्यान से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आज का मित्र दूसरा प्रश्न है। दूसरा मित्र क्या प्रश्न पूछा पढ़ेंगे ध्यान से कि एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक कहलाता है। एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाला ऊतक कहलाता है मेसोफिल, गुदा, परिसंचरण तंत्र, अस्तत्वच। तो साथियों इस दूसरे प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। तो साथियों इस दूसरे प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा मित्र राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, मेसोफिल मेरे साथी इस प्रश्न का मित्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा मेरे मित्र। कौन सा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र, फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे साथी। कौन सा मित्र, ए इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारा मित्र आज का प्रश्न हमारा थर्ड नंबर मित्र होने। थर्ड मित्र क्या प्रश्न पूछा ध्यान से पढ़ेंगे सभी हमारे साथी मित्र। थर्ड प्रश्न पूछा कि पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न पूछे, तो हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना मेरे साथियों। इतना आपसे कहना चाहूँगा कि पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। अपरांत से कहा जाता है, पुष्पादिली विन्यास कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है, युग्मज जनन कहा जाता है। साथियों इस थर्ड प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग राइट आंसर किसको मारेंगे, अपरन्यास। आप लोग मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। ऑप्शन किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र आप लोग मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा, आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे साथ। ऑप्शन इज द ए वाला। ऑप्शन कौन सा, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे आप लोग। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछे साथियों, प्रश्न आज का मित्र फोर्थ नंबर मित्र। फोर्थ प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि संक्रमित क्या प्रश्न पूछा हमारा, थोड़ा कट गया था। देखिए आप लोग जो प्रश्न मित्र चौथा में पूछा है कि संक्रमित क्या पूछा, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है। इस चौथे प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं। इंटरफेरॉन, ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिलिस और इम्यूनो। तो साथ ही इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा साथियों राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे अपने मित्र किसको मारेंगे, इंटरफेरॉन मेरे भाई लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे मित्र। ऑप्शन किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे अपने मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला मित्र इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे मित्र। कौन सा, ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। आज का मित्र प्रश्न हमारा 5 नंबर है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा औषध वर्ग से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा औषध वर्ग से संबंधित नहीं है। तो पहला हमारा स्कीट, पहला ऑप्शन जो हमारा स्कीट है। दूसरा ऑप्शन क्या हमारा नारकोटिक्स है। तीसरा ऑप्शन है सेडेटिव और चौथा है कैनबिस। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर
क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। पांचवें प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा औसत वर्ग से संबंधित नहीं है। तो प्यारे मित्र इस पांचवें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, स्किट को मारेंगे। स्किट मेरे साथी इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे साथी। कौन सा मित्र ऑप्शन मारेंगे आप लोग, फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे साथी। कौन सा, ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्यारे मित्रों आज का प्रश्न मित्र कौन सा, 6 नंबर प्रश्न मेरे मित्र। 6 प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है। इस 6 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है। तो आंत है, वृक्क, किडनी, उदर और पित्ताशय। देखिए मित्र सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। अगर बायोलॉजी आप लोग को पता है रेलवे ग्रुप डी में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों से प्रश्न पूछे जाएंगे और सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे फिजिक्स और बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे केमिस्ट्री आता है साथी, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर हमारे एग्जाम में टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे साथी। तो ध्यान से आप लोग को मित्र पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग को कुछ हो सकता है। अगर सलेक्शन लेना चाहते हैं आपकी बात तो देख सकते हैं बायोलॉजी में सेम ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप लोग को थोड़ा बचा भी सकते हैं मित्र, ठीक है। और थोड़ा सरल भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। तो मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, वृक्क यानी आप लोग का किडनी मेरे भाई। आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। कौन सा, किडनी आप लोग का राइट आंसर। कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को। 20 प्रश्न का मित्र क्या होगा आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे मित्रों आज का प्रश्न मित्र कौन सा, 7 नंबर प्रश्न मेरे साथी। 7 प्रश्न ने क्या पूछा है ध्यान से पढ़ेंगे कि डीएनए में विशेष स्थान पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं। डीएनए जो होता है, डीएनए में विशेष स्थान पर कट किसके द्वारा निर्मित होता है। तो प्लाज्मिड है और क्या है, इंडो न्यूक्लियस है और एक्सो न्यूक्लियस है और रिकाम्बिनेंट डीएनए है। साथियों इस सातवें प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। और इसमें इस सातवें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, इंडो न्यूक्लियस मेरे मित्र। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, इंडो न्यूक्लियस मेरे साथी। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे साथी। कौन सा मित्र, बी वाला मेरे भाई। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे बी को। बी इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे साथियों। आज का मित्र प्रश्न हमारा 8वां नंबर में भाई। 8वां मित्र क्या प्रश्न पूछा ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। तो मित्र जो 8वां प्रश्न है, यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को कहा जाता है। यूरिक अम्ल के ठोस कणों की जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को कहा जाता है गठिया, अर्थराइट जिसे बोलते हैं, वातरक्त, गाउट जिसे बोलते हैं, अपतानिका और क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। साथियों इस 8वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला मित्र, आप लोग को बता दी। इस 8वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मित्र। राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, बात रक्त मित्र। क्या होगा, बात रक्त यानी आप लोग को गाउट मेरे भाई। आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा बात रक्त, गाउट। ऑप्शन कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे। बी इस प्रश्न का मित्र क्या होगा आप लोग का इस प्रश्न का बेहतरीन राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा ध्यान से मित्र पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न को मित्र। आज अगला मित्र जो प्रश्न पूछा मित्र आज का हमारा 9वां प्रश्न मेरे भाई। 9वां प्रश्न जो पूछा पढ़ेंगे ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है। लाल शैवाल कहलाता है यानी निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है। तो पहला हमारा क्लोरोफिसी है, दूसरा है रोडोफाइसी, तीसरा है क्रोसोफाइसी, चौथा हमारा फेओफिसी। साथियों इस 9वें प्रश्न का मित्र से क्या होने वाला, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है। जो हमारा लाल शैवाल कहलाता है साथियों आप लोग को बता दें, इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे, रोडोफाइसी। क्या होगा आप लोग का, रोडोफाइसी मेरे मित्र। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग को ध्यान रखना। आप लोग हर एक प्रश्न को ध्यान रखते चलेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे। बी वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। कौन सा, बी वाला।
क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। आज का प्रश्न हमारा 10वां नंबर है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है। जो हमारा एटलस पर्वत है मित्र वो हमारा कहाँ पर स्थित है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो मित्र उत्तरी अमेरिका हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन तो अफ्रीका है, तीसरा ऑप्शन दक्षिण अमेरिका है, चौथा हमारा है एशिया। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, इस 10वें प्रश्न का आप लोग को मित्र बता दें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे अफ्रीका को मारेंगे साथी। किसको मारेंगे, अफ्रीका। इस प्रश्न का मेरे मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर, बेस्ट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे आप लोग, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे, ठीक है। क्लियर आप लोग को अच्छे से। देखिए मित्र हमने 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आशा करते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा हो क्लास और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 11वां नंबर है कि फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। फूलों का जो हमारा मादा प्रजनन अंग है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। इस 11वें प्रश्न का मित्र आंसर होने वाला क्या है आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मेरे मित्र कि फूलों का जो मादा प्रजनन अंग है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा है, जायांग है, मोनोएशियम है और जेसियम है और पुंकेसर है। साथियों इस 11वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होने वाला है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर मारेंगे जायांग को। किसको मारेंगे, जायांग मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे साथी। कौन सा, जायांग मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा आप लोग का राइट आंसर मित्र होगा। आपसे कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे आप लोग, फर्स्ट वाले को मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे ए वाले को मित्र। ए वाला इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा कौन सा, ए इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को मित्र बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 12 नंबर मित्र 12 प्रश्न क्या पूछे, ध्यान से पढ़ेंगे कि आमतौर पर द्विबीजी पत्री पौधों की पत्तियों में से किस प्रकार की सीरा रचना पाई जाती है। आमतौर पर द्विबीजी पत्री पौधों की पत्तियों में से किस प्रकार की सीरा रचना पाई जाती है मित्र। पहला ऑप्शन हमारा लाल जाल वाली सीरा रचना, दूसरा है समानांतर सीरा रचना, चौथा हमारा डंठल वाली सीरा रचना, चौथा हमारा है छिलके वाली सीरा रचना। साथियों इस 12 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे मित्र कि आमतौर पर द्विबीजी पत्री पौधों की पत्तियों में से किस प्रकार की सीरा रचना पाई जाती है। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, जाल वाली, क्या मारेंगे, जाल वाली सीरा रचना, जाल वाली सीरा रचना मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। किसको मारेंगे, ए वाले को मारेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर हैं। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आज का मित्र कौन सा 13 नंबर प्रश्न मेरे साथियों। 13 प्रश्न क्या पूछा कि पोषण को साधारण और कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो मित्र इस 13 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे आप लोग। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि पोषण को साधारण और कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्वपोषी है, अवायवीय पोषण है और अवायवीय पोषण और परपोषी है। तो साथियों इस 13 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे स्वपोषी मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कौन सा, स्वपोषी मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मेरे मित्र, ऑप्शन मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे ए वाले को मित्र। कौन सा, ए इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे साथियों आप लोग। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्रों आज का प्रश्न हमारा 14 नंबर मेरे भाई 14 प्रश्न क्या पूछा कि यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है, यदि किडनी सही से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है। यदि किडनी जो हमारी वो ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो समझ लीजिए कि उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है यूरीमिया कहलाती है, गुर्दे की पथरी कहलाती है, गुर्दा खराब हो जाना कहलाता है, या वक्र शोथ कहलाता है। साथियों इस 14 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे भाई है भी, ठीक है। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मानेंगे यूरेमिया मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे साथी। कौन सा, यूरेमिया मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे साथी। कौन सा, ए इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। तो प्यारे मित्र आज जो प्रश्न पूछा मेरे मित्र प्रश्न आज का 15 नंबर है, किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में
इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अपेक्षक को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारा पेप्टिकरण कहलाता है, शोधन कहलाता है, या डायलिसिस कहलाता है, या स्कंदन कहलाता है? प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, आप लोग राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे पेप्टिकरण को मित्र। किसको मारेंगे? पेप्टिकरण मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे साथियों। कौन सा? पेप्टिकरण इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हैं? चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे आप लोग। साथियों आज का 16 प्रश्न मित्र क्या पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्यतः के द्वारा संपन्न होती है। पत्तियों में जो हमारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो मुख्यतः के द्वारा संपन्न होती है। हमारा पहला ऑप्शन दिया है अपलवक दिया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन स्टोमेटा, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म तंतुओं, चौथा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम। तो साथियों इस 16 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। इस 16 प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला है? तो मेरे प्यारे साथियों इस 16 प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे स्टोमेटा मेरे भाई। किसको मारेंगे? स्टोमेटा मेरे भाई। इस प्रश्न का मित्र क्या होगा आप लोग का? इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। ऑप्शन किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र, ठीक है। तो बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा आप लोग का? राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से क्लियर नहीं चलेंगे। अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का जो मित्र प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न का 17 नंबर में भाई 17 प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है। क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है, क्या होता है आप लोग को बताने का मित्र प्रयास करूँगी कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि क्षय रोग और टीबी रोग के कारण जो होता है हमारा वह क्या होता है। पहला हमारा कवक होता है, दूसरा जीवाणु होता है, तीसरा प्रोटोजोआ होता है, और तीसरा जो मित्र होता है विषाणु होता है। तो क्षय रोग के कारण जो टीबी रोग के कारण होता है हमारा वह होता है जीवाणु होता है मित्र। क्या हुआ है? जीवाणु। सभी साथी ध्यान से अपने नोट पे नोट करते चलेंगे हर प्रश्नों को, क्योंकि मित्र हर प्रश्न मित्र आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें साइंस में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं मित्र, ध्यान रखना। क्योंकि ये प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ अपने घर से नहीं लाए हूँ, सारे प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे हुए हैं, रेलवे एग्जाम में मित्र पूछे हुए हैं, एनटीपीसी में भी कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे साथी? आज का मित्र पूछा 18 नंबर मेरे भाई। 18 प्रश्न क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हवा से फैलने वाली बीमारी है? हवा से फैलने वाली बीमारी है। मुझे लगता है 80% बच्चे बता ही देंगे इस प्रश्न का आंसर, ठीक। 80 या 90% बच्चे बता देंगे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके साथ हुआ भी होगा, ठीक है। आपके साथ नहीं तो आपके बगल में, ठीक है, गांव में, शहर में, सिटी में हुआ भी होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हवा से फैलने वाली जो हमारी बीमारी है। खसरा हमारा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कोविड-19 है, तीसरा हमारा चेचक है, चौथा हमारा हैजा है। तो मित्र जो मैं इस प्रश्न का आंसर बताऊंगा मुझे लगता है सभी साथी बता ही देंगे। तो कोविड-19 का नाम सुने होंगे, कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 जिससे हम कोरोना वायरस कहते हैं मित्र, ठीक है। हमारे हवा में फैलने वाली जो बीमारी है हमारा है वायरस है मेरे भाई, ठीक है। हवा में फैलने वाली बीमारी है या हमारा वायरस है मित्र। आप लोग का इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर मारेंगे बी वाले को मित्र, ठीक है। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा आप लोग का? राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे। तो मित्र अगला जो प्रश्न पूछा मेरे मित्र आज का हमारा 19 नंबर मित्र। 19 प्रश्न क्या पूछा है ध्यान से पढ़ेंगे कि मूल कोशिकाओं के विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को में भी विभाजित किया जाता है। इस 19 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथी कि मूल कोशिकाओं के विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को में विभाजित किया जाता है। तो एक समान, दो असमान और समान। साथियों इस 19 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। और मेरे साथियों इस 19 प्रश्न का जो आंसर होगा आप राइट आंसर किसको मारेंगे सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र दो समान। क्या होगा आप लोग का? दो समान मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे साथियों। कौन सा ऑप्शन है आप लोग का? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे साथी। कौन सा मित्र? बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा मित्र? बी वाला कि मूल कोशिकाओं के विभाजन के लिए
एक मूल कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है? तो 2 समान आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से? बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का मित्र 20वां प्रश्न है कि पुरुषों में कौन सी सेक्स जीन होता है? पुरुषों में जो हमारी कौन सी सेक्स जीन होता है? तो आप लोग को बता दें XY होता है, XY होता है, या YY होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्र आप लोग को बता दें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा XY होता है मेरे साथियों। ऑप्शन को इसको ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे आप लोग मित्र बी वाले को मारेंगे। 20 प्रश्न का मित्र क्या होगा आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। आज का मित्र जो प्रश्न पूछा मित्र, प्रश्न आज का हमारा 21 नंबर है। क्या प्रश्न हमारा 21 नंबर है? प्रश्न हमारा 21 नंबर है कि निम्न में से किसमें झिल्ली से बधे कोशिकांग अंगक मेम्ब्रेन ब्राउन्ड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं? तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा है प्रोकैरियोटिक, क्या हमारा प्रोकैरियोटिक, दूसरा हमारा यूकैरियोटिक, तीसरा हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तीसरा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस 21 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? प्रोकैरियोटिक। मेरे भाई लोग इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। ऑप्शन किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे भाई, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को मित्र। कौन सा? ए इस प्रश्न का मित्र क्या होगा आप लोग का काफ़ी महत्वपूर्ण राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र पढ़ा जाए तो मेरे प्यारे मित्र आज का प्रश्न मित्र कौन सा? 22 प्रश्न है। प्रश्न हमारा है 22 नंबर। मित्र 22 प्रश्न क्या पूछे, ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारी त्वचा के रंग द्रव की विकास का कारण बनती है? कौन सी हमारी ऐसी बीमारी है जो त्वचा के रंग द्रव की विकास का कारण बनती है? तो पहला ऑप्शन हमारे एल्बिनिज्म है, और दूसरा एल्बिनिज्म अथवा वर्णहीनता, तीसरा हमारा फेनेल कैटिन गुआ, तीसरा ऑप्शन है हायरलिप, चौथा ऑप्शन क्या मित्र हमारा? चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। साथियों इस 22 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का फर्स्ट वाली है आंसर आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा कि क्या होगा? एल्बिनिज्म अथवा वर्णहीनता मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 21 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर किया हम लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। जो आज का प्रश्न मित्र कौन सा? 22 प्रश्न मेरे भाई। 22 प्रश्न क्या पूछे, ध्यान से पढ़ेंगे कि अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता है। कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आप लोग को यह बताना है कि अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता है। तो कोशिकाओं के विभाजन की जो इस प्रक्रिया को कहते हैं, सूत्र विभाजन कहा जाता है, बीज गुहा कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है, या परासरण कहा जाता है। तो साथियों इस 23 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता है। कोशिकाओं की विभाजन की इस प्रक्रिया को कहते हैं तो सूत्री विभाजन कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहता है? सूत्री विभाजन कहा जाता है मेरे साथियों। क्या कहता है? सूत्री विभाजन कहा जाता है मेरे मित्र। कौन सा? ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? ऑप्शन मारेंगे ए वाले को मित्र। ए वाला मित्र इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्रों आज का मित्र जो प्रश्न पूछे मेरे, प्रश्न आज का हमारा 24 नंबर है। पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग कि जैविक रूप से अपघटित होगा, यहाँ पे उपघटित है, अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? जैविक रूप से अपघटित होने वाला जो हमारा पदार्थ है वह निम्न में से कौन सा है? तो मित्र टीन है, पेपर है, काटन है, या लकड़ी है? तो साथियों इस 24 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का इस प्रश्न का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे टीन को मारेंगे। किसको मारेंगे? टीन आप लोग का मित्र भाई इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, ए वाले को मारेंगे। ए वाला मेरे भाई लोग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 24 प्रश्न का ए वाला। चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। तो मेरे साथियों आज का मित्र 25 नंबर है कि मनुष्य के सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? मनुष्य के सामान्य श्वसन की जो हमारी प्रबलता होती है वह हमारी कितनी होती है? सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा पहला ऑप्शन है 10 डेसिबल, दूसरा है 0 डेसिबल, तीसरा हमारा 50 डेसिबल, तीसरा हमारा 100 डेसिबल। देखिए मित्र आज का हमारा प्रश्न अंतिम नंबर है, तो सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। आज का हमारा 25 नंबर का प्रश्न आंसर राइट आंसर क्या होने वाला है सभी लोग को अनिवार्य है बताना मेरे भाई, ठीक है? ये नहीं कि आप लोग नहीं आ रहा है तो नहीं बताएंगे साथी, ठीक है? जो पढ़ें वह बताइए आप लोग साथी, ठीक है? और नहीं पढ़े
नहीं आ रहा है तो नोट कापी पर नोट करिए, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछने के 100% यहाँ से चांस बनेंगे। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, 10 डेसिबल मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कौन सा, 10 डेसिबल इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। मेरे साथ में ऑप्शन कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट मेरे भाई लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे ए वाले को मेरे भाई। ठीक है, देखिए मित्र हमने टोटल कितने प्रश्नों को क्लियर किया मेरे भाई, टोटल हमने 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से हमने खत्म किया, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो अब की बार 2025 में एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, और उनको एक सिलेक्शन चाहिए, कैसे भी करके कितनी मेहनत करें मुझे एक सिलेक्शन के लिए लड़ना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो उनके लिए क्लास था, और ध्यान से इस क्लास को देखे होंगे क्योंकि उनके लिए बेस्ट क्लास था मेरे भाई। ठीक है, आप लोग क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करना, मुझे बताने का बस प्रयास करना, बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में मित्र। ठीक है, बस आपको ऐसे सपोर्ट प्यार आप हमारे ऊपर बने रहे मित्र। ठीक है, और आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।